अरे भाई कैसे आप पत्रकार हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कुछ आप समझा रहे हैं, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ही समझा दीजिए ना। क्यों नहीं समझाते? पूरा देश समझ रहा है, खूब समझ रहे हैं। आप जैसे लोग नहीं समझने के तैयार हैं तो उनको कौन समझाएगा? हम आँख कान बंद कर लें तो कौन समझाएगा हमको? तो राजद और विपक्षी लोग कर रहे हैं वही बात आप भी बोल रहे हैं। प्रशासन को नहीं आशंका थी कि इस तरह से राजनीतिक दल घुस के इस तरह का हादसा करेंगे, आग लगी। सारी दुनिया आप भी जान रहे हैं, राजद माले और कांग्रेस के लोग थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारे लोग के चेहरे सामने आ गए हैं। वो लोग छात्रों के नाम पर, युवाओं के नाम पर घुस कर इस तरह का काम कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, मुंह बांध करके पेट्रोल लेके घूम रहे थे। छात्र कहीं मुंह बांध के चलता है क्या? छात्र खुलेआम चलता है, जो काम करता है खुल के करता है। सेना अध्यक्ष ने इतना कहा कि अगर कोई आपत्ति है तो सुझाव दीजिए, लेकिन उनके पास कोई आपत्ति रहेगा तब ना। वो तो नियत उनकी गंदी थी, वो चाहते थे कि किसी तरह से छवि खराब हो प्रधानमंत्री की। हमारा बेटा अगर कुछ और करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे? नहीं करो। आप अपने बेटे को समझाएंगे निश्चित कि रूप से योजना सही है, अच्छी है, इतना जरूर बता लें। दबाव किसी को कोई नहीं दे सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। अग्निपथ योजना की वजह से जिस तरीके से उत्पाद बढ़ा हुआ है, देश ही नहीं बिहार में जिस तरीके से उत्पाद बढ़ा, 14 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, 12 स्टेशनों को में तोड़फोड़ की गई। अब भाजपा कार्यालय और भाजपा नेताओं को टारगेट बनाया गया। इसको देखते हुए पटना के प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्यों इतना उत्पाद हो रहा है, क्यों इतना आंदोलन हो रहा है? कहीं कोई उत्पाद अब नहीं हो रहा है। 2 दिन पूर्व हुआ था, अब सारी बातें सामान्य हो गई है। प्रशासन को नहीं आशंका थी कि इस तरह से राजनीतिक दल घुस के इस तरह का हादसा करेंगे, आग लगी। सारी दुनिया आप भी जान रहे हैं, राजद माले और कांग्रेस के लोग थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारे लोग के चेहरे सामने आ गए हैं। तो वो लोग छात्रों के नाम पर, युवाओं के नाम पर घुस कर इस तरह का काम कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, मुंह बांध करके पेट्रोल लेके घूम रहे थे। छात्र कहीं मुंह बांध के चलता है क्या? छात्र खुलेआम चलता है, जो काम करता है खुल के करता है। लेकिन कहीं न कहीं से राजनीतिक दल के लोग थे, उनका वीडियो फुटेज आने लगा, गिरफ्तारियां होने लगी और वो लोग फिर अपना जगह धर लिए हैं। क्योंकि गिरफ्तारियों के डर से वो लापता हो चुके हैं, उनके नेता भी भाग चुके हैं। तो आगे से इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। पूरा प्रशासन सजग है और फिर से सामान्य गति से सारे काम हो रहे हैं। आप लोग जो हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जदयू के ऊपर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से रचा गया साजिश है, पुलिस देख रहा था और छात्र जो हैं वो दंगे भड़का रहे थे। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारे अध्यक्ष ने कहीं आरोप नहीं लगाया। कहा कि प्रशासन को जितना सतर्कता बरतना चाहिए थे नहीं बरता 2 दिन। सच्चाई है, प्रशासन को नहीं अंदाजा था कि राजनीतिक दल के लोग शामिल होकर इस तरह का हादसा करेंगे, भाजपा ऑफिस को जलाएंगे, भाजपा के नेताओं पर पत्थरबाजी करेंगे। और जब जगी तो लोग फिर जगह पर आ गए। हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने प्रशासन पर प्रश्न उठाए थे कि प्रशासन को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए था, मुस्तैद होना चाहिए था, उन पर एक्ट करना चाहिए था। लेकिन 2 दिन वो भी नहीं समझ पाए कि इस तरह की घटनाएं घटेंगी। जब समझे, जब वो एक्ट में आए तो सारे लोग गायब हो गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष को मानसिक रोगी बताया गया। देखिए, उस पर नहीं करना है, जो बताएं वो बताएंगे किस स्तर से बता रहे हैं। हमारे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष एक अच्छे डॉक्टर हैं, 4थी बार सांसद हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो कहने वाले बताएंगे क्यों कह रहे हैं नहीं। लेकिन हम लोग बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं बिहार में, और बिहार के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कल आप के विधायकों और सांसदों को और कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के सांसद विधायक को आप लोगों को क्षेत्र में घूम कर युवाओं को समझाना है कि अग्निपथ योजना आखिर है क्या। देखिए, सारे युवा समझदार हैं बिहार के, और आप भी समझ रहे हैं। अच्छा। भारत के तीनों सेना प्रमुख कल मीडिया पर डायरेक्ट बैठ करके लाइव थे और सारे बातों को एक एक करके रखा, उसका बताया, क्या विश्लेषण किया, और सारी चीज़ें स्पष्ट है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं युवाओं को। कुछ लोग कन्फ्यूज करने का जरूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारी बातें स्पष्ट हो गई है। सेना अध्यक्ष ने इतना कहा कि अगर कोई आपत्ति है तो सुझाव दीजिए, लेकिन उनके पास कोई आपत्ति रहेगा तब ना। वो तो नियत उनकी गंदी थी, वो चाहते थे कि किसी तरह से छवि खराब हो प्रधानमंत्री की, भारत में अस्थिरता हो। वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग किसी और भावना से काम कर रहे थे, तो उनको जनता फिर बताएगी कि कौन सही है। अच्छा, आप नेता हैं एक, जिस तरीके से युवा ये आरोप लगाते हैं कि नेता लोग अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, क्या आप अपने बेटे को भेजेंगे बॉर्डर पर? किसी का बेटा किसी के नियंत्रण में रहता है क्या? आप अपने पिता के नियंत्रण में क्या? अगर जाना समझाएं कि जाना अगर चाहे तो स्वतंत्र है। अगर मेरा बेटा जाना चाहे तो हम कैसे रोक देंगे? बहुत नेता के बेटा सेना में है, जाते हैं। अच्छी चीज़ है, अच्छी योजना है।
हमारा बेटा अगर कुछ और करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे, नहीं लेकिन करो। आप अपने बेटे को समझाएंगे कि निश्चित ये रूप से योजना सही है, आप अच्छी border है, पे इतना जाओ, जरूर लड़ो। बता लें। दबाव किसी को कोई नहीं दे सकता हाँ, है, हाँ। समझा सकता है, दबाव नहीं दे सकते हैं आप आज के दिन में। आपके पिता भी आपको दबाव नहीं दे सकते हैं, न कहने पर उनके काम कीजिएगा। तो ये अच्छी योजना है, स्वागत है, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग लाइन में हैं हाँ। इस योजना में शामिल होने के लिए। उनको अवसर मिले, उनको और आगे के लिए काम मिले। 25% लोगों को डायरेक्ट सेना में भर्ती किया जा रहा है, 10% अर्धसैनिक बैलों में उनके लिए आरक्षण हो गया, 12 लाख रुपए। लेकिन 75% को तो हटा दिया जाएगा ना। अरे भाई, कैसे आप पत्रकार हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ही मैं बता कह रहा हूँ कुछ, आप समझा रहे हैं, हमको अच्छा, समझाने का प्रयास कर रहे आप ही हैं। समझा दीजिए ना। क्यों नहीं समझाते, पूरा देश समझ रहा है। 75% मैंने अभी कहा कि 10% जाएंगे, वो उनके लिए रिजर्वेशन 75% में हुआ ना। हाँ, हाँ। 10% आरक्षण हो गया अर्धसैनिक बल में, जितने हैं हाँ, सीआरपीएफ, असम कौन थी, जितना राइफल्स है, हाँ, हाँ। सब में 10%, तो 75 में से घटे ना 10%। अच्छा। बहुत बड़ी संख्या है उसकी। उसमें अधिकांश लोग चले जाएंगे। अच्छा। उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा, वो चाहेंगे तो पढ़ के आईएएस बन सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, कोई भी सर्विस में इंजीनियर बन सकते हैं। जो गरीब साधारण परिवार के बच्चे हैं, उनको 12 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद मिल रहे हैं, वेतन के अलावा। तो 12 लाख में कोई नहीं पढ़ ले क्या 2 साल? 2 साल की कोई पढ़ाई करके तैयारी कर सकता है। वो चाहेगा तो आईएएस भी बन सकता है उस बच्चा, यूपीएससी का बीपीएससी कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई भी सर्विस कर सकता है। अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 12 लाख रुपया लेकर के सरकार उनको कम सूद पर, कर्ज ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराएगी। उनका इंश्योरेंस किया जा रहा है, उनका मेडिकल व्यवस्था किया जा रहा है। तो अगर रोड पर घूम रहे थे उससे अच्छा था ना भाई। कितने बच्चे नौकरी में चले जाते हैं, हमको समझा दीजिए। 20 साल 22 साल में कितने बच्चे जाते हैं? 1-2%। तो इतनी बड़ी योजना ला करके 4 साल में हम उनको एक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, उनको उस लायक सबल बना रहे हैं, देश प्रेम की भावना जगा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कल देश को भी जरूरत होगी तो उनको उपयोग करेगा उनको। ये बात युवा क्यों नहीं समझ रहे हैं? खूब समझ रहे हैं। आप जैसे लोग नहीं समझने के तैयार हैं तो उनको कौन समझाएगा? हम आँख कान बंद कर लें तो कौन समझाएगा हमको? तो राजद और विपक्षी लोग कर रहे हैं, वही बात आप भी बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये आपका कहना है कि ये सभी राजद और हाँ, विपक्ष के लोग ये अच्छे कामों का विरोध करना साजिश 100% वो सामने आ चुका है। गिरफ्तारियों से स्पष्ट हो गया कि जानबूझ के लोग अस्थिरता फैलाना चाहते थे, इस तरह का काम कर रहे थे, छवि बर्बाद करना चाहते थे सेना का और सरकार का, प्रधानमंत्री का। लेकिन सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, युवा सजग हो गए हैं, कहीं कोई अब पत्थर युवा नहीं चला रहा है। तो भाजपा के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने कहा कि ये जो भी हो रहा था देश में और बिहार में, राजद और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जानबूझकर करवा रही हैं। गिरफ्तारी हो रहा है, भाजपा के राजद के कई सारे नेता गिरफ्तार हो रहे हैं और अब कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि सबको समझा दिया गया है। युवा अब समझ गए हैं कि अग्निपथ योजना से उन्हें कितना लाभ होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।